So hello everyone. Like we have completed like till now JavaScript introduction, JavaScript where to, and JavaScript output and JavaScript statements. So we have uploaded these four videos on the channel. You can check it out. And from this video onwards, we are going to start from the JavaScript syntax. Like what are the basic syntax for all the things in JavaScript? So we are going to start from JavaScript syntax, right? From this thing, JavaScript syntax. जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ द रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं दीज आर कॉल्ड द सेट ऑफ द रूल्स तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जैसे इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल तो हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल के लिए वेर एक्स या लेट वाई दिस इज द सिंटैक्स ये क्या है एक सिंटैक्स तरीका है लिखने का बेसिकली क्या है तरीका है लिखने का हाउ टू यूज वेरिएबल वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है तो उसको क्या कर दो उसको एक वैल्यू दे दो लाइक एक्स इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 क्योंकि ऊपर बताया गया है कि x वेर है और लेट क्या है मतलब y क्या है लेट तो ये ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं उनके कीवर्ड्स उनके आगे लगाए हुए हैं तो एंड z इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो इस तरह मतलब ये बेसिकली सिंटेक्स है वेरिएबल्स को मतलब वेरिएबल्स के साथ डील करने का राइट आफ्टर दैट देयर कम्स अ टॉपिक जावास्क्रिप्ट वैल्यूज तो जावास्क्रिप्ट वैल्यूज क्या होते हैं द जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स डिफाइन टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू जावास्क्रिप्ट की जो सिंटेक्स है वो दो तरह की वैल्यूज डिफाइन करते हैं फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स एंड वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स fixed value are called literals and variable values are called variables right and after that we are going to study as javascript literals so javascript literals क्या है the two most important syntax rules for fixed value are the two most important syntax rule for fixed value are numbers are written with or without decimal numbers are written with or without decimal numbers को क्या कर सकते हो आप with और without decimal लिख सकते हो strings are text written with double तो मतलब ये लिखने का तरीका है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको ऐसे ही लिखना है जब भी डेसिमल का नंबर लिखना है तो ऐसे लिखना है बिना डेसिमल के लिखना है तो ऐसे लिखना है ठीक है एंड स्ट्रिंग और टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होते हैं टेक्स्ट होते हैं रिटन विद इन डबल और सिंगल कोट्स तो उनको डबल और सिंगल कोट्स में ही लिखना है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं तो इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स को आप इमेजिन कर सकते हो एक डब्बा है जिसमें कि आपको डेटा वैल्यूज को स्टोर करना है वेरिएबल क्या है वेरिएबल्स आर एक डब्बा जिसमें कि आपको डेटा वैल्यूज को क्या करना है स्टोर करना है वेरिएबल्स एक डब्बे होते हैं जिसमें आपको डेटा वैल्यूज को स्टोर किया जाता है जावास्क्रिप्ट यूजेस कीवर्ड्स लाइक वेयर लेट कॉन्स्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल जावास्क्रिप्ट तीन कीवर्ड्स यूज करती है जावास्क्रिप्ट तीन कीवर्ड्स यूज करती है वेयर लेट एंड कॉन्स्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट तीन कीवर्ड यूज करती है एन इक्वल साइन इज इक्वल टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स एन इक्वल साइन is used to assign वैल्यू एन इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल और जो एक सिंगल इक्वल टू होता है उसका मतलब होता है वैल्यू असाइन करना वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना एक सिंगल इक्वल टू होता है एक सिंगल एन इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल एंड इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल जैसे x इक्वल टू 5 इज लाइक नथिंग बट वी आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ 5 टू द x वी आर नथिंग बट असाइनिंग वैल्यू टू जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया डेक्लरेशन ये पार्ट क्या है डेक्लरेशन ये पार्ट है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना दिस इज नोन एज द असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल एंड दिस इज नोन एज द डेक्लरेशन ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना ये वाला पार्ट है जो हाईलाइट है और जो अब ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वैल्यू को असाइन करना वेरिएबल में इन दिस एग्जांपल x इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल देन x इज असाइंड गिवन सबसे पहले x को डिफाइन किया गया वेरिएबल की तरह उसके बाद क्या किया गया देन x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 6 तो हमने देख लिया ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो जावास्क्रिप्ट विच इज डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करती है जावास्क्रिप्ट डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करती है टू कंप्यूट वैल्यूज टू कंप्यूट वैल्यूज टू कंप्यूट वैल्यूज तो वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए जावास्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करती है जावास्क्रिप्ट यूजेस और जो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं जैसे 5 + 6 डॉट डॉट 10 ठीक है तो यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर लगा है और एक यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर लगा है हमको इसको एक बार ना तो मतलब ट्राई ट्राई बाय योरसेल्फ भी करके देखते हैं इसमें क्या है देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं एक HTML के अगेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिया हुआ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स दिया हुआ जावास्क्रिप्ट यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर टू कंप्यूट वैल्यूज जस्ट लाइक अलजेब्रा तो यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे ये ना करके दिखाएंगे इसको सॉल्व जस्ट लाइक अलजेब्रा तो अब ये 110 आ रहा तो ये 110 कैसे रहा है
छः पंचे 30, 30 इंटू इतना नहीं, तो इट्स लाइक 5 और 6 कितना होता है इसको। वी विल फर्स्ट, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले ऐड हो जाएंगी, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले ऐड हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 6 5 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 110, राइट। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, उसको कहाँ रखा गया, इसको पैराडेक के अंदर डाला गया। हाँ, ये सिंपल सा तरीका है कि एक पैराग्राफ बना जिसको एडिट डेमो दे दिया और उसके बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, वहां पर क्या करोगे, इनर एचटीएमएल को ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है नंबर लिखकर, तो वहां पे इसको डिस्प्ले करा दिया गया है। बाकी कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। JavaScript uses assignment operator. Assignment operator क्या होता है, सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू 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 असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे कि लेट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 6, तो ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज किया गया। एक्स इक्वल टू 5 इज असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे जो इक्वल टू है दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। ट्राइट योरसेल्फ में देख लेते हैं क्या है। ट्राइट योरसेल्फ में देखो, स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा है, इतना लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर क्या कर दो, एक्स प्लस वाई। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, डेमो के अंदर एक्स प्लस वाई दिलवाया ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट होकर आ जाएगा 11, प्रिंट होकर 11 आ रहा है ऑलरेडी, रन करने को देखो। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस की, बात आती है। An expression is a combination of value, variable, and operator. An expression is a combination of value, variable, and operator. An expression is a combination of value, variable, and operator. And expression is a combination of value, variable, and operator which computes to a value, which computes to a value. The computation is called an evaluation. The computation is called an evaluation. The computation is called an evaluation. For example, 5 into 10 evaluates to 50. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन तो ऐसे इसको एक्सप्रेशंस कहते हैं। फिलहाल देख लेते हैं एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन कंप्यूट टू वैल्यूज, ये 50, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन, सिंपल सी बात है। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो कंटेन वेरिएबल वैल्यूज। एक्सप्रेशन में क्या हो सकते हैं, वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती है। एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती है। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती है। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती है। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती है। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज है। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। एक्सप्रेशन में क्या है कि वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं, राइट। एक्सप्रेशन में वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू कैन बी ऑफ वेरियस टाइप सच एज द नंबर्स, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। तो ये भी एक एक्सप्रेशन की टाइप ही है। ये भी क्या है, एक्सप्रेशन की टाइप ही है। जॉन प्लस स्पेस प्लस डोई, तो इट्स अ कॉमन नेम, एग्जांपल में यूज किया जाता है, बट ये भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है। उसके बाद बात आती है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड की। तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड की वजह से ही पता लगता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि फंक्शन, फंक्शन इज अ कीवर्ड, तो जो बताता है कि हम फंक्शन बना रहे हैं। लेट, कॉन्स्ट, वेर, ये होते हैं, ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ही ये वाले कीवर्ड बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो द लेट कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल। जैसे कि लेट कीवर्ड क्या बताता है ब्राउजर को कि वेरिएबल क्रिएट करना है। कॉन्स्ट क्या बताएगा, वो भी यही बताएगा कि वेरिएबल क्रिएट करना है, राइट। द वेर कीवर्ड, द वेर कीवर्ड इज आल्सो टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल, ठीक है। और इन दिस एग्जांपल यूजिंग लेट एंड वेर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। वी विल लर्न मोर अबाउट लेट एंड वेर लेटर इन दिस ट्यूटोरियल, राइट। कमेंट दो तरीके के होते हैं, ये एक ये वाला होता है लाइक डबल स्लैश और स्लैश स्टार। These are the two criteria using which we can comment, right? ये हम देख लेते हैं कि लाइक आई विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसका क्या मतलब है। एक्स इक्वल टू 6, अगर किसी लाइन के आगे तुमने ये डबल स्लैश डाल दिया तो दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर तुमने किसी लाइन के बाद यहाँ पे बाद में डाले तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइक मतलब तुम, हाँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट्स सिंपल यार। वी विल लर्न मोर अबाउट द कमेंट लेटर चैप्टर, कोई जरूरत नहीं है, हमें इतना पता लग गया। कमेंट एंड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स और नेम्स, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर और नेम आओ। Identifier are JavaScript name. Identifier are JavaScript names. Identifier are JavaScript names. Identifier are used to name variable and keyword and function. Identifier are used to name
variables, keyword, and functions. The rules for legal name are same in most of the programming language. A letter A to Z or A to Z, a dollar sign dollar. A JavaScript name must begin with कि वो इन सब चीज़ों से ही बिगन कर सकता है. लेटर A to Z से स्मॉल से कैपिटल होने चाहिए, डॉलर साइन से बिगन कर सकता है और अंडरस्कोर से बिगन कर सकता है. नंबर 1 2 3 4 से नहीं हो सकता. नंबर 1 2 3 4 से नहीं हो सकता. सब्सिक्वेंट कैरेक्टर में भी लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन कुछ भी हो सकते हैं सब्सिक्वेंट कैरेक्टर. नंबर आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर इन नेम. नंबर ये नोट है कि नंबर आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम. नंबर आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम. नंबर आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर इन द नेम. दिस इज व्हाई जावास्क्रिप्ट कैन इजीली डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर्स फ्रॉम नंबर्स. इसलिए जावास्क्रिप्ट इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती है कि विच इज आइडेंटिफायर एंड विच आर नंबर्स, राइट. क्योंकि नंबर के नाम के कोई कीवर्ड आप बनाओगे ही नहीं, ही नहीं है, राइट. उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. All JavaScript identifier are case sensitive. All JavaScript identifier are case sensitive. The variable last name with n equal to capital and last name with n equal to small are two different variables. The variable last name with n equal to capital and last name with n equal to small are the two different variable. Like, तो JavaScript is case sensitive. JavaScript is case sensitive. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि JavaScript is case sensitive. पता होना चाहिए आपको कि उसमें कैपिटल एन और स्मॉल एन डालने से फर्क पड़ेगा. तो JavaScript is case sensitive. JavaScript is nothing but case sensitive language. JavaScript is nothing but case sensitive language. We can see this. Let's see this. यहाँ पे कैसे एग्जांपल दिए. यहाँ पे कुछ नहीं, इन्होंने सेम एग्जांपल दिए. इन्होंने क्या क्या लास्ट नेम कैपिटल वाला डाला है. देखो, जब यहाँ पे कैपिटल वाला डाल रहे हैं तो वो डो आ रहा है, ठीक है. अगर मैं आपको कलाकारी दिखा के यहाँ पे स्मॉल वाला डाल दूँ, स्मॉल वाला डाल के रन करूँ, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, पीटरसन आना चाहिए. देखो पीटरसन आ गया, राइट. तो इससे ये क्या पता लग रहा है कि एन के बड़े और छोटे होने से फर्क पड़ रहा है, राइट. देखो, तो जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट लेट और लेट एज द कीवर्ड लेट. हाँ, तो और ये भी याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है उसको तुम ना ऐसे नहीं लिख सकते. डज नॉट इंटरप्रेट, अगर तुमने कैपिटल लेट लिख दिया तो ये गलत है. तुमने कैपिटल एल डाल के ई टी लिख दिया तब भी ये गलत है. कीवर्ड जो है उसका सिंटेक्स यही है, स्मॉल एल ई टी लेट. तो उसको लेट को हमेशा ऐसे ही लिखना है, राइट. JavaScript and camel case. JavaScript and camel case. JavaScript and camel case. Historically, programmer have used different ways of joining multiple ways into one variable name. First name, last name, Mastercard, Intercity, hyphens, right? Hyphens are not allowed in JavaScript. Hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtractions. Hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtractions. Hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtractions. Hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtractions. Underscore फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लाइक ये अंडरस्कोर का इस तरह यूज किया जाता है. अपर कैमल केस, लाइक अपर कैमल केस फर्स्ट नेम लास्ट नेम. अपर कैमल केस मतलब उसमें दोनों के फर्स्ट फर्स्ट कॉम क्या होंगे, मतलब कैपिटल होंगे. लोअर कैमल केस में क्या होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स टेंड टू यूज कैमल केस दैट स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर, जैसे कि. लेकिन हाँ, तो हम ये इस वाली प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा वो स्मॉल होगा और उसके बाद के जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, मतलब कैपिटल. लास्ट नेम का एल स्मॉल, नेम का एम कैपिटल, मास्टर का एम छोटा, कार्ड का सी बड़ा, एंटर का आई छोटा, सी का सी बड़ा. तो इस प्रैक्टिस को जावास्क्रिप्ट में हम मोस्टली क्या करते हैं, लोअर केस लेटर के साथ हम मतलब कैमल केस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट. तो मोस्टली लोग यही करते हैं, ऐसे ही डिजाइन की हुई है, ऐसे ही लोग लिखते हैं. आप कोड में भी देखोगे तब भी ऐसे दिखेगा आपको. जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट. जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट. जावास्क्रिप्ट यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट. JavaScript uses Unicode character set. Unicode covers almost all the character, punctuation, and symbol in the world. For a closer look, you can go on this link and study on the further page, right? So till in this thing we have done the basic syntax of all the things in JavaScript. की लिखने का तरीका ये है कि मोस्टली क्या करते हैं, पहले वाले को फर्स्ट लेटर को छोटा रखो एंड आफ्टर दैट जो कि नेम आ रहा है, सिटी आ रहा है, कार्ड आ रहा है, उनके फर्स्ट वाले को कैपिटल रखो, राइट. तो लोअर केस हम ज़्यादा यूज, लोअर कैमल केस ज़्यादा यूज करते हैं इसमें. और अगर मैं ऊपर से बताऊं तो इट्स लाइक, ये देखो सिंपल. ये ऑपरेटर्स हैं. ऑपरेटर कितने तरह के हैं यहाँ पे. असाइनमेंट ऑपरेटर बताया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, दो तरह के ऑपरेटर बताए गए हैं, ठीक है. उनके सिंटेक्स लिख के बताए गए हैं. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये बताया गया. एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स वो बताया गया है. और क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये बताया गया है. कीवर्ड के बारे में बताया गया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या है. तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं. आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देखना, तो यू विल लर्न इट अ लॉट, ठीक है ना. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.